स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। मिक्स से सेशन रहा अमेरिका का। आप देखिए डाउ आपको मामूली सी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था, समाप्त हुआ और S&P और नैस्डैक में मामूली सी बढ़त देखने को मिली। और इस समय आप देखिए भारतीय बाजारों का फोकस तो आज जो सीरीज है जिसका अंत होने वाला है उस पर रहने वाली है। तो एक्सपायरी कहाँ होगी इस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं और उससे पहले SGX निफ्टी मजबूती की तरफ इशारा करता हुआ, हालांकि घंटे भर पहले ज्यादा मजबूत था लेकिन फिर भी 9150 के ऊपर। नीरज रणनीति क्या होगी बताइए। देखिए रणनीति खरीदारी की तरफ रखनी चाहिए क्योंकि जो घरेलू बाजार में बड़े अच्छे संकेत हैं। GST पास हो रहा है तो अच्छी खबरों का दौर चल रहा है और अमेरिका से भी कोई बहुत नेगेटिव खबर नहीं है। डॉलर अगर आप 100 पे मान लें तो थोड़ा सा है, लेकिन पॉजिटिविटी ज्यादा है डोमेस्टिक फ्रंट पे और सस्टेन कर रहा मार्केट। देखिए 9100 के ऊपर निफ्टी का रुकना ये अपने में बड़ी बात है और जो खबरों का फ्लो है वो भी पॉजिटिव साइड में ज्यादा है। बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हाउस खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए शुरुआती शेयर भी उसी से रखेंगे। हैथवे केबल्स में खरीदारी करिए। कल जो है ग्लोबल मार्केट जो CNS से है उसने इसमें 5.33% हिस्सा खरीदा। काफी बड़ी खरीदारी इसने करी है। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट क्योंकि इससे पहले भी उसने कई बार खरीदारी करी है। तो कुल मिला के इसकी हिस्सेदारी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। कल की हिस्सेदारी इतनी है। तो जिस तरीके से डिजिटाइजेशन 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, पूरे देश में मैंडेटरी है कि अब बिना डिजिटल हुए आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे, शायद वो उसका बड़ा फायदा होगा। और दूसरा इसमें एक अनलॉकिंग भी है, इनके जो ब्रॉडबैंड बिजनेस है उसको अलग किया जा रहा है। तो उस खबरों के चलते खरीदारी करनी चाहिए। 40 रुपए का लक्ष्य होगा, 37 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, तो वैल्यू ढूंढ रहे हैं दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और मेल सिलेक्टर्स को, और मुझे लगता है कि वैल्यू दरअसल होटल शेयरों में है। देखिए ये शेयर अब तक नहीं चले हैं और इसीलिए आज शुरुआत दो होटल कंपनियों से, EIH ईस्ट इंडियन होटल्स के नाम से जाना जाता है, रॉयल ऑर्किड, ये दोनों अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जनरली सीजनल मूव्स देने के लिए जाने जाते हैं। एक अच्छा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का इनके लिए होता है जब ऑक्यूपेंसीज बढ़ती हैं क्योंकि लोग छुट्टी प्लान करते हैं, और दूसरा क्वार्टर गर्मियों की छुट्टियों वाला होता है तब अच्छी ऑक्यूपेंसीज इनकी बढ़ती हुई दिखती हैं। टैरिफ्स भी अगर ये चाहें तो उस समय जरूर सिलेक्टिवली बढ़ा लेते हैं। मेरे सिलेक्टर्स का मानना है जब एयरलाइन कंपनियां देखिए जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं तो फिर होटल कंपनियों में भी बहुत दमखम है। और अगर आप इनके रिप्लेसमेंट कॉस्ट से इनको पकड़ें तो आप मानेंगे कि इस समय अगर यही होटल इसी जगह पे लगाना हो तो कितना पैसा खर्च करना पड़े। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट की थ्योरी से ये शेयर बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। EIH ओबरॉय नाम की चेन चलाती है और बढ़िया ट्राइडेंट नाम के होटल्स हैं इनके पास, तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 124 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। रॉयल ऑर्किड होटल भी इसी तरह का होटल है, 92 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो काफी सारे सेक्टर्स में आपने तेजी देख ली, अब ये पॉकेट बाकी है, इसका नंबर है। तो रोटेशन हो रहा है सेक्टर्स का, अब होटल्स की बारी है। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियों से भी आप लोगों ने प्लानिंग करनी शुरू कर सकते हैं तो होटल शेयर आज रडार पे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम इंफ्रा अगला शेयर होगा। यहाँ पे फंड रेजिंग के प्लान्स हैं, प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा उसकी मंजूरी मिल गई, साथ ही QIP की बात चल रही है, वहां से भी फंड रेज किया जाएगा। तो सुप्रीम इंफ्रा को रडार पे रखिए। यहाँ पे भी एक ट्रेडिंग बाउंस बनता हुआ दिखेगा। 93 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 85 रुपए स्टॉप लॉस। टाइमेक्स काफी दिनों बाद हमारी टीम में शामिल हुआ और जब पहले भी स्टॉक 2020 की टीम में शामिल रह चुका है तो आपने देखा है क्या जबरदस्त प्रदर्शन इसने दिखाया है। बढ़िया कंपनी है, वॉचेस बनाने का कारोबार है और आप सब जानते हैं अब जिस तरह से भारत की जो जनसंख्या में यंगस्टर्स की जनसंख्या ज्यादा है और वॉचेस की सेल्स आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, ये माना जा रहा है। 55 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 50 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। कजारिया सिरेमिक्स पे नजर रखिए और यहाँ पे भी एक फंड बैंक की खबर है। मेरिल लिंच ने इसमें 1,71,480 शेयर खरीदे हैं और इस लिहाज से भी रखिए जैसे अभी शुरू में हम लोग कह रहे थे वैल्यू बाइंग यहाँ पे बड़े फंड्स और ब्रोकिंग हाउस की तरफ से देखी जा रही है। CLS ने एथ्रियम खरीदा, मेरिल लिंच ने इसमें खरीदा है क्योंकि आगे जाते हुए आपको ये सारे स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखेंगे क्योंकि जब ये ब्रोकरेजेस खरीदते हैं तो बहुत सोच समझ के खरीदते हैं और फंडामेंटल कॉल होती है इनकी, तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए। 588 का लक्ष्य होगा, 555 का स्टॉप लॉस। पावर कंपनियों पर नजर रखिए। PFS को आज टीम ने शामिल किया। देखिए कल क्या हुआ, मेगा पावर पॉलिसी के ऊपर कैबिनेट को हरी झंडी देनी थी लेकिन कैबिनेट की बैठक गई टल। उसके बावजूद देखिए पावर शेयरों ने कमजोर प्रदर्शन नहीं दिखाया और वो इसलिए क्योंकि टली है, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी में से एजेंडे में से बाहर हो गया वो शेयर। तो PFS
पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के नाम से भी ये शेयर जाना जाता है। इस स्टॉक पर रखिए नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि अगली कैबिनेट की बैठक में तो ये एजेंडे पर फोकस होगा और इसके ऊपर अब मोहर लगेगा। तो सरकार जिस तरह से पावर सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कर रही है, जिस तरह से आप देखिए उदय स्कीम में ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकारें जुड़ रही हैं और बिजली की कीमतें जिस तरह से बिहार में बढ़ी, महाराष्ट्र में बढ़ने की बात हो रही है, तो पावर कंपनियां पावरफुल प्रदर्शन दिखा सकती हैं। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है 43 तक के टारगेट्स के साथ पीएफएस को आपको अप्रोच करना चाहिए। 39 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। सेल अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। दूसरी दो वजह हैं, एक तो ये कि इसकी पूरी तरीके से मरम्मत दुरुस्ती का काम चल रहा है सेल का, और उसकी वजह से इसके जो 3 प्लांट हैं जो नुकसान में हैं, विश्वेश्वरैया, आयरन, भद्रावती, सालेम, ये सारे प्लांट को अब डाइवेस्ट करने की सलाह दी गई है और इसको सरकार काम कर रही है क्योंकि ऑलरेडी इस पे काम शुरू हो चुका। वजह यह है कि कई बार इनको रिकैपिटलाइज किया गया इन तीनों प्लांट को, लेकिन ये बेनिफिशियल नहीं हो पा रहे हैं, फायदे में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए अब तय किया गया कि इन तीनों को बेच दिया जाएगा। दूसरा, पहले भी ये खबर है कि सरकार एक कमेटी बनाने वाली है कि सेल को कैसे रिवाइव किया जाए, क्योंकि सेल का परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा नहीं है। इसके बावजूद कि स्टील कंपनियों को, स्टील सेक्टर को बहुत मदद दी गई सरकार की तरफ से, तरह तरह की ड्यूटीज लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद सेल नहीं रिवाइव हो पा रहा। तो इसके लिए मेजर रिस्ट्रक्चरिंग इसके लिए शुरू हुई है। तो सेल को रडार पर रखिए क्योंकि ये 3 प्लांट जो इसके ऊपर बोझ बने हुए हैं उनको बेच दिया जाएगा। 66 का लक्ष्य होना चाहिए, 60 पे स्टॉप लॉस। डिशमैन पर रखिए नजर, ये स्टॉक भी दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है और आप देखिए परसों 20% का अपर सर्किट लगा, उसके बाद कल 8% की तेजी देखने को मिली। इसके बावजूद देखिए खरीदा किसने है इस तेजी में, मोतीलाल ओसवाल पीएमएस में खरीदा गया है ये शेयर। और आप देखिए पीएमएस वो एक तरीका है जहां पर लोग किसी फंड को पैसा डालते हैं एक पर्टिकुलर पीएमएस स्कीम में और वो सेट ऑफ इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो फंड मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं बढ़िया शेयर ढूंढने में। तो इस समय सब लोग वैल्यू की तलाश में हैं और इस तरह के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। डिशमैन में आगे भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, मुश्किल के दौर से निकल रही है कंपनी और आप देखिए अब ये शेयर क्या दमदार प्रदर्शन आगे भी दिखाएगा। 325 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 295 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नीरज आपका अगला शेयर वेलस्पन इंटरप्राइजेज होगा। इनके लिए अच्छी खबर यह है कि वेलस्पन और अडानी का एक जेवी है जिसको B9 क्लस्टर में DSF में एक ब्लॉक मिला है एक्सप्लोरेशन के लिए ऑयल एंड गैस में। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस कंपनी के लिए। करीब 35% स्टेक ये इस जेवी में रखते हैं, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। वेलस्पन इंटरप्राइजेज में खरीदारी सलाह होगी, 89 का लक्ष्य होगा, 81 पे स्टॉप लॉस। और वक्त ऐसे ही साथ अब डिपेंडेबल शेयर का नेलकास्ट होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, दमदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। और आप देखिए क्या हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि BS3 गाड़ियां जो हैं वो 31 मार्च के आगे नहीं बेची जाएंगी, बनाई भी नहीं जाएंगी, रजिस्टर भी नहीं होंगी। तो हो क्या रहा है, होगा ये कि जो इस समय इन्वेंट्री पड़ी है उसको निकालने के लिए गाड़ियां पर बड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो एक तो गाड़ियां खरीदने के लिए बेस्ट समय पुरानी वाली BS3 नियम को जो कंप्लाई करती हैं और BS4 नियमों को पालन करने के लिए जो कंपनियां काम में लगी हुई हैं जैसे कि ऑटो एंसिलरी कंपनियां, उनमें दमदार तेजी देखने को मिलेगी। आपको याद होगा कल CNBC आवाज पर जब आखिरी सौदा हम कर रहे थे और जब ये खबर आई थी तब हमने आपको बताया था कि यूकाल फ्यूल में तेजी होगी, 20% का अपर सर्किट लगा। कल दिन के दौरान हमने आपसे कहा था कि आपकी नजर होनी चाहिए इंजन बनाने वाली ग्रीस कॉटन पर, 8-9% की तेजी वहां पर भी देखिए कल देखने को मिली। और कल के दिन नेलकास्ट फ्लैट पड़ा था, तो आज ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। जिन शेयरों में तेजी हो चुकी है हो सकता है वो थोड़ा और रनअप कर जाएं, लेकिन अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखना है तो नेलकास्ट ज्यादा बेहतरीन है। ये कंपनी भी जो कामकाज करती है ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कामकाज करती है और आज फिर से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। 61 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 5650 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। नीरज आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। देखिए मिड कैप फार्मा कोपरान पे सेक्टर का फोकस है और जिस तरीके से देखिए आप मिड कैप में अच्छी खासी रैली बन रही है। इसको इसलिए चुना है क्योंकि इसमें काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक तो ये है कि लगातार रिस्ट्रक्चरिंग की है कंपनी ने, इनका जो एक कंज्यूमर डिवीजन का बिजनेस था उसको उन्होंने पहले ही बेच दिया हाइव ऑफ करके। अब ये बात चलेगी कुछ और ब्रांड से इनके पास बाकी उसको
बेचने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कंपनी अपने आप को बिल्कुल सेंट्रली फोकस करना चाहती है मिड कैप फार्मा सेगमेंट में, फार्मा में खास तौर पे। तो उनको लगता है कि यहाँ पे एक तेजी बन सकती है। प्रमोटर ने भी पिछले कई महीनों में अपना स्टेक बढ़ाया 3% तक, तो वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और दूसरा, छोटी छोटी कंपनियों के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, कई सारे इनके छोटे प्रोडक्ट्स जो है अप्रूवल्स मिल रहे हैं, तो उसका भी सेंटिमेंटल बेनिफिट बहुत ज्यादा मिड कैप फार्मा में है। 85 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 75 पर स्टॉक। तो हम डिशमैन पर बुलिश हैं, आप पोपरान पर बुलिश हैं, तो फार्मा शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। और कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जहां आज का पिंच हिटर स्टॉक, आज का फ्री हिट शेयर, तो एक्शन बहुत सारा अभी बाकी है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक आप दोनों ही टीमों को देख चुके हैं। 7वां स्टॉक मैं अपनी टीम बता दूं, श्रेयास शिपिंग होगा। इसमें एक मेजर चेंजेस हो रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। कंपनी ने एक बालाजी शिपिंग लाइंस को खरीदा है और उसके बदले उन्होंने अपने शेयर को जो है उसको दिया है। आप सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है, क्योंकि शिपिंग पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी एक ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा हैपनिंग और सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे खरीदारी बनती है, 300 का लक्ष्य, 282 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और 8वां शेयर भी आपको बता दूं, यूनाइटेड ब्रूवरीज, किंगफिशर के नाम से जो बियर बनाती है, उसमें भी खबर ये है कि मेरिल लिंच ने इसने ओपन मार्केट से 775 रुपए के भाव पे शेयर खरीदे हैं और 80,000 से ज्यादा शेयर खरीदे गए। सेक्टर्स को लगता है ये भी एक डेवलपमेंट है। इसको मैं उससे भी कोरिलेट करूंगा कि जहां पे बातचीत चल रही है कि शायद ये पूरी तरीके से टेक ओवर हो जाए, तो उस दिशा को आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन फिलहाल इस खबर के चलते इसमें तेजी बनेगी। 800 का लक्ष्य होना चाहिए, 770 पे स्टॉप लॉस। आरसीएफ और फैक्ट, ये दो ऐसी सरकारी कंपनियां जिस पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। कल भी दोनों टीम में शामिल थे, आज भी मिडिल ऑर्डर में ओपनर्स का दर्जा इन्हीं को दिया है। सरकार जिस तरह से देखिए रिफॉर्म्स की गाड़ी को आगे ले जा रही है, जीएसटी बिल को जिस तरह से कल 8 घंटे की मैराथन बातचीत के बाद, बहस के बाद पास हो गया। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी हो रही है। 75 का टारगेट आरसीएफ में आपको देखने को मिल सकता है, 37 का टारगेट फैक्ट में भी देखने को मिल सकता है। आगे आने वाले दिनों में भी हमारे टीम में ये शेयर शामिल हो सकते हैं। जब अब बारी है आज के फ्री हिट शेयर की, बताइए कौन से शेयर पर आप बुलिश हैं? देखिए, फ्री हिट के तौर पे हमने आईटीआई को चुना है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने सब लोगों को सरप्राइज किया है, क्योंकि एक समय बहुत ही बुरी स्थिति में था, वहां से निकला, फिर इन्होंने कई क्वार्टर तक प्रॉफिट शो किया और अब जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, इसका प्राइस आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि ये स्टॉक वहां तक कैसे पहुंचा। उसकी वजह पहुंचने की फंडामेंटली इसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे सुना होगा आपने, एमटीएनएल और बीएसएनएल के मर्जर की बात चली, प्रोसेस शुरू हो गया। आईटीआई भी एक वैसा ही प्लेयर है, जबरदस्त तरीके से इसमें रिवाइवल देखने को मिला है। बहुत ज्यादा इनकी 7 यूनिट जो है, उसमें से बहुत कम यूनिट है जो फुली फंक्शनल है। यहाँ पे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि सरकार इसको डाइवेस्ट करना चाहती है। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इसको बेल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम करती है उसका जॉब वर्क अभी भी ये करते हैं, तो एक तरीका हो सकता है उसके साथ मर्ज किया जाए। लेकिन उस मर्जर से पहले इनके पास बहुत बड़ी लैंड बैंक है, हर लगभग जितनी इनकी यूनिट्स है सब प्राइम सिटीज में है, बैंगलोर में, रायवली में, गोंडा में, पालघाट, नैनी, इलाहाबाद, सब जगह है। तो उसको हाइव ऑफ किया जाए, जिसके लिए एनबीसीसी को मैंडेट किया गया है। उसके बाद इस यूनिट को या तो मर्ज किया जाएगा या प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया जाएगा, इसके प्रपोजल्स बन रहे हैं। तो आईटीआई आपके रडार पर होना चाहिए। इतनी जबरदस्त बाइंग इसमें देखी गई है, सर्किट लगा लगा के स्टॉक को लोगों ने खरीदा है, एक्यूमुलेशन किया है। तो आईटीआई में कुछ बड़ा हो रहा है, इस मद्देनजर सेक्टर्स लगता है इसी को खरीदारी करनी चाहिए। 80 रुपए का लक्ष्य होगा, 67 पे स्टॉक। तो घाटे में चल रही सारी सरकारी कंपनियां रिवाइव होंगी। हमने फैक्ट को चुना है, आप आईटीआई को चुन रहे हैं, और सेल की भी 3 यूनिट्स को बेचा जा रहा है। तो ये थीम आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरे सेक्टर लेकिन मानते हैं आर्चीज जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। देखिए, आज उन शेयरों को टीम में शामिल किया जो बड़े दिनों बाद 2020 में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि टाइमेक्स, जैसे कि आर्चीज। आप देखिए डीमार्ट के शेयर को क्या वैल्यूएशन मिले हैं, रिटेल के कारोबार में कंपनी। आर्चीज भी देखिए रिटेल का ही कारोबार करती है, सामान खरीदकर अपने आर्चीज ब्रांड के तहत बेचती है। बॉम्बे डाइंग में देखिए क्या तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सारे जो रिटेल रिलेटेड प्लेज हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो आज इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। 2450 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। साथ ही आपको
पिंच हिटर स्टॉक भी बता दूं, और वो होगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स। देखिए, सबसे बड़ा रिफॉर्म तो कल पास हुआ है संसद में, और वो है जीएसटी, और जीएसटी के बेनिफिशियरीज ये कंपनियां भी हैं, जूते बनाने वाली कंपनियां भी हैं, लेकिन उनको आज इसलिए टीम में शामिल नहीं किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लेदर को लेकर जिस तरह से मारामारी है, टैनरीज जिस तरह से कामकाज नहीं कर पा रही हैं। लेकिन ये वो स्पेस है, इलेक्ट्रिकल स्पेस, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स बनाती हैं, वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। आपका पिंच हिटर बताइए। देखिए, मेरा पिंच हिटर होगा एमको, और उसको इसलिए हमने चुना क्योंकि पावर सेक्टर में जो चेंजेस होने वाले हैं वो काफी सिग्निफिकेंट है, और यूपी पे खास तौर पे मेरा फोकस है। ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है, और जो उदय स्कीम है उसके तहत तमाम काम हो रहे हैं, कई सारे राज्य शामिल कर रहे हैं। लेकिन यूपी में एक चैलेंज है क्योंकि 2019 से पहले यूपी को पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई करना है, गाँव गाँव बिजली पहुंचानी है, और योगी सरकार इस दिशा में काम करी क्योंकि उनके जो नए बिजली मंत्री बने हैं उन्होंने एक पूरा प्लान चेकआउट किया है कि इस गर्मी से पहले कम से कम 18 घंटे बिजली हर गांव तक पहुंचाई जाएगी, जिससे ये सेंस मिल सके कि सरकार बदली है और यहाँ पे काम चल रहा है। उसकी वजह से सेक्टर लगता है कि बड़े ऑर्डर्स निकलने वाले हैं यूपी से, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक बड़ा उसमें इक्विपमेंट होता है जो यूज होता है, तो इस वजह से इसमें खरीदारी करिए। दूसरा, तमाम जो पूरे देश में बिजली के काम चल रहे हैं उसका भी इसको फायदा होगा ही होगा, तो इसलिए एमको में खरीदारी करके चलिए। 33 रुपये का लक्ष्य होना चाहिए, 27.70 के आसपास ये ट्रेड करा, 27-25 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए तो एमको के ऊपर रखिए नजर। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020, और ये रही टीम आपके सामने। नीरज, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे? डिशमैन फार्मा, और इसमें जिस तरीके से खबरों की बात तेजी बनी है तो वो मुझे लगता है आगे भी जारी रही, सस्टेन करेगी। 325 का लक्ष्य अचीव हो सकता है, खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम में भी डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी वाले शेयर ज्यादातर है। बिल्कुल, और मिड कैप स्मॉल कैप दमदार प्रदर्शन दिखाएंगे। आप सोचो एमको और आईटीआई में किसे चुनूं, तो आईटीआई हमारी टीम में कई बार शामिल रह चुका है, इसी के ऊपर भरोसा करेंगे, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और वैसे भी आज सरकारी कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं उनके लिए बेहतरीन दिन हो सकता है। 80 का टारगेट आराम से अचीव हो सकता है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। हर बार की तरह बल्लेबाजों पर ही भरोसा किया है, और आज होटल शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ये वो पॉकेट है जिसने अब तक आउट परफॉर्म नहीं किया है, और अब इसकी बारी लगती है। EIH रॉयल ऑर्किड पर भरोसा करिए। साथ ही टाइमेक्स, ये एक और ऐसी वॉच बनाने वाली कंपनी है जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार का फोकस पावर सेक्टर के ऊपर है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स को टीम में शामिल किया है। डिशमैन में जो रैली 2 दिनों में देखने को मिली है वो आगे कंटिन्यू रह सकती है। नेलकास्ट और दूसरी ऑटो एंसिलरी कंपनियां इसलिए फोकस में रहेंगी क्योंकि BS4 नियमों को अब 1 तारीख से पालन करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। RCF फैक्ट कल भी टीम में शामिल था, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आर्चीज पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, और बजाज इलेक्ट्रिकल्स ये एक और ऐसा स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। GST को संसद ने कल हरी झंडी दी, इस सेक्टर को भी होगा फायदा। टीम में नजर डालिए, यहाँ पे खरीदारी वाले शेयर पूरी तरीके से फोकस है। कई सारे फंड एक्शन हुए हैं। हैथवे केबल में CLSA ने बाइंग करी है, कजारिया सिरेमिक्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज में मेरिल लिंच ने खरीदारी की, वहां फोकस करी है। सुप्रीम इंफ्रा में फंड रेजिंग और प्रेफरेंशियल की खबरें चल रही हैं। सेल अपनी 3 SIC यूनिट्स को बेचने जा रहा है। वेलस्पन को एक ब्लॉक मिल गया है जो अडानी के साथ JV है। छोटी फार्मा कंपनी फोकस करिए। कोपरान इसलिए हमने चुना है क्योंकि यहाँ पे भी एक तेजी बन रही है। श्रेया शिपिंग में रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। बालाजी शिपिंग लाइन्स में इन्होंने स्टेक खरीदा है। और ITI अनबिलीवेबल प्लेयर है जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसमें बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से इसको रिवाइव करने की कोशिश करी, वो खरीदारी करिए। और एमको पावर पे फोकस करिए। यूपी से बड़े ऑर्डर्स आएंगे आपको देखने वाले समय में, इसलिए एमको में भी खरीदारी की सलाह लेंगे। इस नोट पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक्सपायरी किन लेवल्स पर होने वाली है, और अगली सीरीज के लिए आपको आज किस तरह की पोजीशंस बनानी चाहिए, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में तो बने रहिए, देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ।